Assalamualaikum warahmatullah. Welcome to InfoPack. In this video, you will learn about efficiency of algorithms. As I told you before, there can be more than one algorithms to solve the same problem. एक same problem को solve करने के लिए एक से ज़्यादा algorithm भी हो सकते हैं. And which one is better? कौन सा बेहतर होगा? It depends upon the efficiency of the available solutions algorithm. यानी आपके पास जितने भी solution होंगे उन पर depend कर रहा होगा कि उनमें से efficient कौन सा है. Efficiency of an algorithm is measured on the basis of two matrices. हम two matrices पे जो है वो efficiency measure करते हैं algorithm की. First one is number of steps. An algorithm is considered more efficient if it take less number of steps. And second one is space used in computer memory. We have observed in algorithm that some data is stored in computer memory which is later used to give results. कुछ डाटा कंप्यूटर में स्टोर होता है जिससे हमने बाद में रिजल्ट लेने के लिए बाद में उसको यूज करना होता है. तो एल्गोरिदम क्या करता है? एन एल्गोरिदम यूजिंग लेस स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी इज कंसीडर्ड मोर एफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी स्पेस. तो एल्गोरिदम जो लेस स्पेस ले रहा होगा कंप्यूटर की मेमोरी में उसको हम क्या कहेंगे? वो एफिशिएंट एल्गोरिदम है. So it is quite possible that one algorithm takes less space in memory and has more number of steps. Means कोई एक एल्गोरिदम जो है उसके वो कंप्यूटर की मेमोरी में तो लेस स्पेस ले रहा है लेकिन उसके नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा हो सकते हैं. सो यहाँ पे टू जो है वो फैक्टर्स हमारे पास आ गए. फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा होंगे लेकिन स्पेस कम होगी. सेकेंड वन इज स्पेस ज़्यादा हो सकती है और नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो कम हो सकते हैं. तो फिर एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम कैसे मेजर की जाएगी? उसमें क्या होगा कि अब इस केस में ट्रेड ऑफ आ जाएगा. ट्रेड ऑफ का क्या मतलब होता है? अ डिज़ाइनर हैव टू टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स. मीन्स डिज़ाइनर को यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. Right? Let's see an example. Let's suppose we have two algorithms to solve a problem. One algorithm has n number of steps. For example, these are n number of steps. Whereas the other algorithm has n square number of steps. In this case, the former one is considered more efficient because इसके क्या होंगे? जो पहले वाला है उसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम है और इसके नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो ज़्यादा हैं. तो इन दोनों में से बेटर और एफिशिएंट कौन सा होगा? जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे. फॉर एग्जांपल हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस किया था कि अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है तो हम शॉर्टेस्ट पाथ को सिलेक्ट करते हैं. सेम लाइक इन एल्गोरिदम, अगर आपको कम स्टेप में प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है देन दैट एल्गोरिदम इज एफिशिएंट. Let's see an example. Here is a number of series from 1 to 99. For example, we need to compute the following series. हमें इस सीरीज को कंप्यूट करना है. How we can find its answer? हम इसका आंसर कैसे फाइंड कर सकते हैं? Solution number 1 is to start adding numbers from beginning and keep adding till the end. फर्स्ट से स्टार्ट करो 1 + 2 आंसर में फिर 3 + 4 अप टू सो ऑन एंड तक जाके एंड करते जाएं. एक और सोल्यूशन क्या हो सकता है? टू स्टार्ट मेकिंग पेयर्स एज 1 + 99 मीन स्टार्ट वाला नंबर और एंड वाला नंबर. स्टार्ट वाला नंबर पिक किया, एंड वाला नंबर पिक किया, दोनों को ऐड कर दिया, पेयर्स बनाते जाने हैं. स्टार्ट मेकिंग पेयर्स वेयर ईच पेयर गिव आंसर 100, जहाँ पे हर पेयर जो है वो 100 आंसर करेगा. एंड देन इन द रिजल्ट वी ऐड 50 एज इट इज नोवेयर इन एनी पेयर. फॉर एग्जाम्पल हमने सेकेंड लास्ट नंबर लिया, थर्ड नंबर थर्ड लास्ट, फोर्थ नंबर फोर्थ लास्ट, इस तरह से इनके पेयर्स बन जाएंगे. एंड कंटिन्यू टू मेकिंग द पेयर और एंड पे हमें क्या मिलेगा? एंड पे 50 बेचारा अकेला रह जाएगा. सो हमने यहाँ पे क्या किया? वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ पेयर्स एंड मल्टीप्लाई दैट काउंट विद
100, हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन द रिजल्ट वी ऐड 50, क्योंकि 50 जो है वो एंड पे अकेला रह गया, हमने इसलिए एंड पे क्या करना है 50 को ऐड कर देना है. नाउ चेक एन अदर सोल्यूशन इज बाय यूजिंग द फार्मूला. आप फार्मूले को यूज कर सकते हैं. n into n plus 1 divided by 2, where n is the last term, so the solution is just to solve the problem. हमने इसमें जस्ट फर्स्ट नंबर और लास्ट वाला नंबर लिया, उसको ऐड किया और 99 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देना है, तो हमें सोल्यूशन फौरन मिल जाएगा. नाउ यू कैन सी विच वन इज बेटर. दिस वन इज बेटर बिकॉज इसमें क्या है, हमें इतने पेयर्स नहीं बनाने पड़े और हमने बहुत कम टाइम में अपने आंसर जो है वो फाइंड कर लिया. सो नाउ लेट्स डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम. एल्गोरिदम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं. हर चीज़ के कुछ ना कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो होते हैं. तो एल्गोरिदम का पहला जो एडवांटेज है वो क्या है, इट इज़ ईजी टू राइट. इसको इजीली राइट की कर सकते हैं. सेकंड वन इज़ जो टेक्निक यूज़ होती है एल्गोरिदम को राइट करने के लिए वो बहुत ईजी होती है अंडरस्टैंड करनी, बिकॉज वो ह्यूमन लैंग्वेज में होती हैं. एंड थर्ड वन इज़ टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिदम्स आर हेल्पफुल. एल्गोरिदम जो है वो लार्ज प्रॉब्लम के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं. डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं. टू मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम इज़ नॉट ईजी. एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम को मॉडिफाई करने में बहुत टाइम लगता है. सेकेंड वन इज़ शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. ये कोई ईजी नहीं होता है. एंड थर्ड वन इज़ हमें जो इसमें गो टू का इस्तेमाल करना पड़ता है, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए. सो इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द एरर. लेट्स डिस्कस सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज इट इज़ ईजी टू ड्रा अ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट को ड्रा करना बहुत ईजी होता है. सेकेंड वन इज इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम को का जो सोल्यूशन है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी होता है. थर्ड वन इज इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई एरर्स. अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको आइडेंटिफाई करना ईजी होता है. डिसएडवांटेजेस में क्या होता है, ये बहुत टाइम टेकिंग होता है क्योंकि फ्लो चार्ट को ड्रा करने में बहुत टाइम लगता है. सेकेंड वन इज मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम. हर बार मॉडिफाई करना फ्लो चार्ट को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. थर्ड वन इज इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स. बहुत लार्ज प्रॉब्लम्स होती हैं उनका फ्लो चार्ट ड्रा करना जो है वो सूटेबल नहीं होता, डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हर प्रॉब्लम के लिए सूटेबल नहीं होता है. क्योंकि अगर प्रॉब्लम बहुत लार्ज है तो उसका फ्लो चार्ट भी लार्ज बनेगा, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा बहुत बड़ा फ्लो चार्ट ड्रा करना. सो यहाँ हमारा लेक्चर होता है ख़त्म. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे. और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. एंड टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.